चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं एक एलिमेंट स्टैक में। ये दो प्रॉब्लम्स का सेट है। ये एक छोटा प्रॉब्लम है, इसके बाद हम लोग एक बड़ा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये क्या इनपुट हमारे पास है। तो हमारे पास है इनपुट में एक स्टैक, जिसमें ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 करके ऐसे एलिमेंट है, और हमारे हमको एक और एलिमेंट हमारे पास है। इस बंदे को हमको इसके अंदर इस स्टैक के अंदर डालना है, पर इधर उधर नहीं डालना है, हमें इसको नीचे डालना है। अगर तुम दिख रहा होगा तो यहाँ पे हमको नीचे की तरफ डालना है। तो और एक और चीज़ है इसमें, एक और कंडीशन है कि हमें इसको रिकर्शन के थ्रू करना है। ठीक है, रिकर्शन के थ्रू करना है। सो कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने का इंट्यूशन क्या है कि हमें पहले पूरा एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो वो तो श्योर है कि एलिमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो एलिमेंट निकालने के लिए पहले 4 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 5 को इंसर्ट करेंगे, फिर वापस से रोल बैक करेंगे, फिर वापस रखेंगे। तो ये करने के लिए हमें पहले निकालते जाना है, फिर 5 को डालना है, फिर रोल बैक करना है। तो कैसे करेंगे उसको लिखते हैं। मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास इंसर्ट एट बॉटम करके एक फंक्शन है। इसमें हमने स्टैक ले लिया है एज इनपुट। ठीक है, इसको उसमें एंड एलिमेंट ले ले रहे हैं। ठीक है, जिसको हमको इंसर्ट करना है। अ, जो फाइनल केस है वो बाद में लिखते हैं। तो अभी बेस केस, हम लोग अभी मेन चीज लिखते हैं। तो टॉप पे क्या है हमारा? एस टी डॉट टॉप। टॉप एलिमेंट निकल गया, इसको हम टॉप पे रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमने टॉप का एलिमेंट निकाल दिया है तो उसको पॉप कर देते हैं। अभी पॉप भी हो गया है जो टॉप का था। फिर हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे। तब तक कॉल करेंगे जब तक ये खाली ना हो जाए, क्योंकि हम ऊपर से तो निकालते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंसर्ट एट बॉटम। इंसर्ट एट बॉटम, और किसको कॉल करेंगे? एस टी कॉमा एलिमेंट। एलिमेंट हो गया। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे। अब जब सारा करते 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 तुम बार बार पॉप कर रहे हो, खाली हो जाएगा। तो इफ अब हमारा टाइम आ गया है ये चेक करने का कि खाली तो नहीं हुआ है स्टैक। अगर स्टैक खाली हो गया है, इफ एम्प्टी, तो क्या करना है? उस समय हमारे पास दो चीजें हैं। पहली बात, जो हमारा एलिमेंट है उसको पुश करना है। कहाँ पे? लास्ट में, एस टी डॉट पुश एलिमेंट। ठीक है, और हमें रिटर्न कर देना है। जैसे ही हम ये काम करेंगे, ठीक है, पुश कर चुके हैं एलिमेंट, रिटर्न करना है। जैसे ही हम ये बेस हमारा बेस केस खत्म होगा, अब हमको रोल बैक करना है। रोल बैक करने के लिए हमको जो भी हमने पॉप किया था उस एलिमेंट को हमको पुश करना है। बस एस टी डॉट पुश टॉप, खत्म। ये 4 लाइन का कोड है। अब इसको हम समझा देते हैं आपको। तो इस 4 लाइन के इस 4 लाइन के कोड ने आपका सारा काम कर दिया है। कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं एक बार। मान लो ये तुम्हारे पास ये है। ठीक है, हम लोग जो एग्जांपल लिए थे 1 2 3 4, तुमने इसको पॉप किया, नेक्स्ट साइकिल में तुम्हारे पास आ जाएगा, और इसको टेम्प में शो करके रखे हो। ठीक है, सॉरी, टॉप में। टॉप में तुम्हारा 4 है, और यहाँ पे तुम्हारे पास बचा है 1 2 3। फिर नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट बार जब इंसर्ट कॉल करोगे, इस बार टॉप पे
3 है, तुम्हारे पास बचा है 2 और 1। फिर कॉल करोगे, तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ 1 और टॉप में चला जाएगा 2। फिर इसके बाद एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही एम्प्टी होगा, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास क्या सीन है, जैसे तुमने बेस का यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी एम्प्टी हो जाए हमारा स्टैक, हमारा जो भी एलिमेंट है उसको पुश कर दो। ठीक है, एलिमेंट, और यहाँ पे टॉप पे तुम्हारा 1 है, तो ये स्टैक एम्प्टी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारा एम्प्टी हुआ, हमारा एलिमेंट क्या था, 5 था यहाँ पे, तो 5 को हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। 5 फिल कर दिए। अब रोल बैक करते के टाइम हमारे पास ऑलरेडी 5 है, हमको फिर से पुश करना है। तो 5 पे अगर हम पुश करेंगे तो 5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो किसको पुश करेंगे, 1। फिर सॉरी, यहाँ वाले पे नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ हटाते हैं, ये वाला ऐसे ही रखते हैं अभी। ठीक है, तो 5 ऑलरेडी हमारे पास है। अब जब हम वापस आए हैं टॉप पे, तो ये हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब 1 आ चुका है, फिर से रोल बैक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, 1 ऑलरेडी आ चुका है, 5 भी है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 नीचे है, तो सबके नीचे 5, इसके नीचे 5, इसके नीचे 5। तो ऐसे करके पूरा हो जाएगा हमारा, क्योंकि अब तो सिर्फ रोल बैक करके रखना है, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, जब एक बार तुम्हारे नीचे यहाँ पे 5 आ चुका है, अब तो जब हम रोल बैक करेंगे, ये वाले इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान दो, ये सारा सबका टॉप जो है हमने बचा के रखा है। जब टॉप बचा के रखा है, वही लास्ट स्टेटमेंट बचा है ना, तो उसी को बस हमें एग्जीक्यूट करना है और हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी स्टैक में, अगर किसी के स्टैक के बॉटम में एलिमेंट पुश करना है, तो रिकर्सन के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। आई होप समझ में आओ। इसका सेकंड पार्ट जो मेन क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।